अगर चार्जेज पॉइंट चार्ज नहीं हो तो चार्ज बॉडी के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 तरीके का होता है ना। चार्ज अगर पॉइंट चार्ज नहीं हो तो फील्ड, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो रियल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर चार्जेज जो है 3 तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि बॉडी का शेप कैसा है। अगर बॉडी लीनियर है तो उस पर चार्जेज लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। अगर बॉडी एरिया वाइज है, प्लेन फिगर है कोई, तो उस पर चार्जेस सरफेस वाइज होंगे। अगर कोई बॉडी जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, तो उसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देर आर 3 टाइप्स of continuous charge distribution. पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दो। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सपोज करो यह एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है जी। यह तो ये हम कहेंगे कि यह लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि भाई इसके वजह से कोई एक पॉइंट पी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो फिर क्या आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगाओगे? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यह पॉइंट चार्ज नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसमें निकालेंगे सबसे पहले क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक्चुअली लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा का मतलब है डी क्यू अपॉन डी एल या क्यू अपॉन एल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या डी क्यू अपॉन डी एल। जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं तब हम क्या करेंगे कि इस चार्ज एलिमेंट के अंदर, है ना, इस वायर के अंदर एक वेरी स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले लेंगे ये डी एल लेंथ का, ठीक है। कहेंगे कि टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट of length dl, so therefore charge on that element, charge on that element ये होगा डी क्यू, डी क्यू जो होगा वो होगा लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है जी। तो अब एक बात ध्यान दो कि यह जो एलिमेंट है इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। भाई ये तो बहुत छोटा है, तो यह पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। मान लो इससे इसका जो डिस्टेंस है यह आर का है, इस पॉइंट का। तो यह जो चार्ज एलिमेंट है डी क्यू, जो कि पॉइंट चार्ज की तरह है, इसके वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर दिस चार्ज एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, दिस चार्ज एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। So therefore electric field at point P due to that element, electric field at point P due to that element DE, ये क्या होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ DE। DE कितना होगा भाई, फॉर्मूला हम लगा देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मान लो इसके तरफ यूनिट वेक्टर इसका है आर कैप का, है ना, तो इंटू आर कैप, यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर
अच्छा, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E is equal to इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू होल वायर। एक्चुअली देखो, यह लिखना तो बड़ा आसान है, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस पॉइंट एलिमेंट, ये तो लिखना बड़ा आसान है, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस समीशन, प्लस करना, और इसमें प्लस किसका कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो फिर इसका जो एडिशन है वो वेक्टर को ध्यान में रख के करना है, वेक्टर के तरीके से करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इसका एप्लीकेशन हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल अपन आर स्क्वायर का मीनिंग ये हुआ कि अब इसी तरीके से आप हर जगह छोटे छोटे एलिमेंट्स लीजिए और इन एलिमेंट्स के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं उन सभी फील्ड्स का वेक्टर सम करके निकालिए, तब जो क्वांटिटी मिलेगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल काम है। नेक्स्ट है, सेकंड है, चलो ये इसी तरीके से आप सेकंड को समझ लोगे, क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो है यह है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। इसमें क्या है कि चार्जेज जो है ना सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो यह कोई एक एरिया है, ठीक है जी, कोई यह एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर चार्जेज है, इस सरफेस के ऊपर चार्जेज हैं। और एक पॉइंट है यहाँ पे पी, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज सिग्मा। सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, और सिग्मा का मतलब होता है डी क्यू अपॉन डी ए, है ना, या क्यू अपॉन ए, ए मतलब एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अब जैसे मान लो यह शीट दी गई है और इसके वजह से कहा जाए इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक स्मॉल एलिमेंट हमें इस एरिया का लेना पड़ेगा जिसका एरिया जो है मान लो यह डी ए का है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि चार्ज, पहले डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि देयरफॉर चार्ज ऑन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सॉरी सिग्मा इंटू डी एल, सॉरी लेंथ डी एल ना लिखो, इसमें एरिया लिखना चाहिए, लेंथ तो हमने कर लिया अभी। एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है जी। अब यह जो एरिया, यह जो एलिमेंट होगा
दिस एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, मान लो यह डिस्टेंस r है तो यह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाएगी ऊपर की तरफ DE। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दैट एलिमेंट DE इज इक्वल टू के, ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप इसके तरफ यूनिट वेक्टर यहाँ पे ले लीजिए, तो यह हो जाएगा के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू entire surface charge distribution E is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये मैंने लैम्डा गलत लिख दिया, ध्यान रखना, ये होना चाहिए के सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये हो जाएगा के सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यह भी आसान नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से यह एलिमेंट लिया गया है वैसे ही आप छोटे छोटे एलिमेंट्स लीजिए, उन छोटे छोटे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकालिए और सबका वेक्टर सम करिए, जो कि इतना आसान काम नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है पॉसिबिलिटी बन सकती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो यह कोई बॉडी है, ब्लॉक है, क्यूब बना दिया ताकि समझ में आए, जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके अंदर चार्जेस हैं, ये ना चार्जेस मान लो इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है जी, इसके वजह से अब इसमें क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं, रो। रो का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये होगा। तो हम इसमें भी करेंगे क्या कि वेरी स्मॉल वॉल्यूम ले लिया हमने यहाँ पे डीवी का। मान लो इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है हमें, आर डिस्टेंस पर है ये, तो सीधे हम कह सकते हैं कि जो डी क्यू है ना, चार्ज ऑन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, पहले इसको लिख लो, ये हो गया रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी या क्यू अपॉन वी। तो चार्ज ऑन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम dv, dq is equal to rho into dv, and this charge element can be treated as a point charge। जब ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा तो फिर हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बता देंगे, देयरफॉर डीई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, इंटू आर कैप। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसको लिखेंगे ए इंटू रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E इज इक्वल टू, वही काम करना है फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ के रो डी वी अपॉन आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो अगर चार्जेज पॉइंट चार्ज नहीं है तो ऐसे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंटीग्रेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं।